इस एक लेक्चर से आप 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। क्वेश्चन तो है सोशलिज़्म पे, बट हम सिर्फ सोशलिज़्म नहीं, हम यहाँ कम्युनिज़्म भी पढ़ेंगे, हम यहाँ मार्क्सिज़्म भी पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ और कवर करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके एक्सपेक्टेड हैं, बट हम यहाँ कवर करेंगे ऑलमोस्ट 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड और बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म। इनमें से कौन सा एक है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोशलिज्म का? इट इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो ये तो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है सोशलिज्म का। इट स्ट्राइव्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्टेट। नहीं, एबॉलिशन ऑफ स्टेट की बात कौन करता है? क्लासलेस और क्लासलेस स्टेट की बात कौन करता है? ये तो बात करता है कौन? कम्युनिज्म। तो ये तो गलत है। आगे देख लेते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक अनजस्ट ऑफ द कैपिटल सिस्टम। बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ अ रिवॉल्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो राइट आंसर है इसका बी। इट स्ट्राइव्स फॉर एबॉलिशन ऑफ स्टेट। ये सोशलिज्म का करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये है एसोसिएटेड किसके साथ? कम्युनिज्म के साथ। किसके साथ? कम्युनिज्म के साथ। एबॉलिशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कौन? कम्युनिज्म वाले या एनार्किज्म वाले? क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार के एबोलिशन एबोलिशन ऑफ स्टेट की बात कौन करता है? कम्युनिज्म या एनार्किज्म वाले? ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि अल्टीमेट स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं कम्युनिज्म वाले। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं सोशलिज्म पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब सिंपल, पब्लिक या सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ से भी इकानमी आती है, पैसा आता है, वो ओनरशिप जनता के पास होनी चाहिए, वो सोशल होनी चाहिए। ठीक है, मेन एम क्या है सोशलिज्म का? सोशलिज्म का एम है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशली और इकोनॉमिकली सब बराबर हों। सोशलिज्म किसको अपोज करता है? तो एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को अपोज करता है। एक्सप्लॉयटेशन, आप एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे इंसानों को, और एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को अपोज करता है, प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सोशलिज्म की बात है? जी हाँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट स्टेट की बात की गई है। इंडिया क्या है? इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में वर्ड सोशलिस्ट ऐड हुआ था कब? 42nd अमेंडमेंट 1976। इमरजेंसी के टाइम, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम सोशलिस्ट 3 वर्ड ऐड हुए थे प्रीएम्बल में। SSI पूछे जाते हैं कौन कौन से 3 वर्ड हुए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कब हुए थे? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट था? पूछा जाता है। 42nd नंबर का अमेंडमेंट था। कहाँ हुए थे? प्रीएम्बल में। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? डेमोक्रेसी भी हो, सोशलिज्म भी हो। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और साथ में मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो हम क्या हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मीन्स हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और इकानमी कौन सी है? मिक्स्ड इकानमी है। पूछा जाता है इंडिया में मिक्स्ड इकानमी है। साइंटिफिक सोशलिज्म की बात कौन करता है? मैच करने के लिए आएगा तो आप बात करेंगे, मैच करेंगे कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच एंजल के साथ। फैबियन सोशलिज्म की बात कौन करता है? तो फैबियन सोशलिज्म है ब्रिटेन में। ये क्या कहते हैं? ये सपोर्ट करते हैं ग्रेजुअल और पीसफुल रिफॉर्म्स को। ग्रेजुअल और पीसफुल रिफॉर्म्स किस में होते हैं? फैबियन सोशलिज्म में। मैच करने के लिए आए तो ब्रिटेन। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ किसके साथ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मैच करने के लिए आए तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की है जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटलिज्म पे बात करते हैं। कैपिटलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोशलिज्म के हमने देखे 9-10 क्वेश्चन, कैपिटलिज्म पे देखते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म है जब ओनरशिप जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में है
तो कहते हैं उसको कैपिटलिज्म। अगर पब्लिक के हाथ में है तो सोशलिज्म। फादर ऑफ कैपिटलिज्म किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडम स्मिथ की एक बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। कब लिखी है? डेट इंपॉर्टेंट है, 1776। और क्या नाम दिया गया है? पूछा जाता है बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म किसको कहा जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन को, जो एडम स्मिथ की है, जो कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म किस पे फोकस करते हैं? कैपिटलिज्म किस पे फोकस करता है? फ्री मार्केट पे और प्रॉफिट मोटिव पे। उनको वेलफेयर से मतलब नहीं, फ्री मार्केट चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड, और प्रॉफिट उनका एम रहता है। उसके नेक्स्ट क्या है? लेसेस फेरे क्या होता है? लेसेस फेरे का मतलब होता है गवर्नमेंट कम से कम इंटरवीन करेगी इकोनॉमी में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है फाउंडर ऑफ साइंटिफिक कम्युनिज्म कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? तो ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने और फ्राइडरिच एंजल ने। ठीक है। हाँ, कब लिखा था? 1848 में। दास कैपिटल किसकी बुक है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। अल्टीमेट एम क्या होता है कम्युनिज्म का? तो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, एबोलिशन ऑफ स्टेट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात क्या कौन करता है? कम्युनिज्म। और एवोल्यूशन ऑफ स्टेट जो है ये फाइनल स्टेज होगी कार्ल मार्क्स की या कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की नहीं, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन। मार्क्सिज्म के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिकल मार्क्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, पूछा जाता है। हिस्टोरिकल आइडियलिज्म की बात कौन करता है? अगर आइडियलिज्म पूछा जाए तो तब होगा हीगल। हीगल ने, हीगल की जो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म थी उसी को लिया कार्ल मार्क्स ने और बनाया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने किससे लिया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? हीगल से लिया था। हीगल का जो डायलेक्टिक था वो मटेरियलिज्म नहीं था, वो आइडियलिज्म था। अगर पूछा जाए डायलेक्टिकल आइडियलिज्म या हिस्टोरिकल आइडियलिज्म तो वो उसके साथ आप मैच करेंगे हीगल को। और मटेरियलिज्म की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। हीगल कहते हैं आइडिया ही सब कुछ है। पहले आइडिया होता है, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। एक घर बनाना है आपने, तो घर का पहले आपके पास आएगा आइडिया, और उसके बाद आप घर बनाएंगे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स के कहते हैं हीगल को कि गुरुजी हम आपको उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, आप तो सर के बल खड़े हो, आपको सीधा होना पड़ेगा। वो कहते हैं मटेरियलिज्म ही सब कुछ है, आइडियलिज्म कुछ नहीं है। सरप्लस थ्योरी, सरप्लस वैल्यू थ्योरी पूछी जाती है, किसकी है? तो ये है कार्ल मार्क्स की। क्लास स्ट्रगल थ्योरी किसकी है? तो क्लास स्ट्रगल भी है कार्ल मार्क्स की। क्या है क्लास स्ट्रगल? ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स। कुछ थिंकर्स हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म या साइंटिफिक कम्युनिज्म कौन है? कार्ल मार्क्स। याद रखना, साइंटिफिक वर्ड यूज होगा। फ्राइडरिच एंजल जो हैं वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के को ऑथर हैं मार्क्स के साथ। अगर पूछा जाए रॉबर्ट ऑन के साथ मैच करने के लिए, तो रॉबर्ट ऑन थे यूटोपियन सोशलिस्ट, और सेंट सीमन भी थे यूटोपियन सोशलिस्ट, और चार्ल्स फ्यूरियर भी थे यूटोपियन सोशलिस्ट। तो 3 यूटोपियन सोशलिस्ट के नाम, रॉबर्ट ऑन, सेंट सीमन और चार्ल्स फ्यूरियर। हरोल्ड लास्की को जाना जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए और पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के साथ मैच करने के लिए आएगा तो हरोल्ड लास्की। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हेरोल्ड लास्की। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जवाहरलाल नेहरू। GDH कोल गिल्ड सोशलिज्म के लिए जाने जाते हैं। गिल्ड सोशलिज्म हमारे MN रॉय, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जाने जाते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1000 बार क्वेश्चन आता है। राम मनोहर लोहिया इंडिया के सोशलिस्ट थिंकर थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। जयप्रकाश नारायण, जिनको JP भी कहते थे, जो टोटल रिवोल्यूशन लेकर आए थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो जो इमरजेंसी के टाइम में सत्ता परिवर्तन हुआ था वो जयप्रकाश नारायण की वजह से ही हुआ था, JP की वजह से ही हुआ था, जो जनता गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है। तो जो हमारा पैटर्न है आपने देख लिया होगा, एक क्वेश्चन हम करते हैं और उसके साथ उसके जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, 20, 25, 30, 50।
ठीक है? तो अगर आपको हमारी ये ई बुक चाहिए जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न पे कवर किए हैं, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन हो जाती है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में किसी भी स्टेट का लेक्चरर का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। कहाँ से लेनी है ई बुक? स्टडी विंग्स ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या आईओएस यूज़र्स हैं, प्ले स्टोर में जाएँ या एप्पल स्टोर में जाएँ, डाउनलोड करें और इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।